अब एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6, नेम द टाइप्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो देखो पहला इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो ये है, इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे थे -1 -2 1 0 -1 2 और -3 0। तो मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया है ABCD और उस पर लिख दिए हैं ये कोऑर्डिनेट्स -1 -2 1 0, C के कोऑर्डिनेट्स है -1 2 और D के हैं -3 0। देखो कभी भी एक चीज़ ध्यान रखना, जब हम जैसे ये 4 पॉइंट्स दे रखे थे और इसको चेक करना है किस तरह का क्वाड्रिलेटरल्स है, तो जब हम क्वाड्रिलेटरल्स बनाते हैं ऐसे करके यहाँ पे नाम लिखते हैं ABCD, तो एक तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम A यहाँ पे लिखेंगे, B ऐसे लिखते हैं, तो C और D को ऐसे नहीं लिखना, ये गलत तरीका है। ABCD, C को ऐसे लिखना है, C और यहाँ पे D होना चाहिए। तो या तो क्लॉकवाइज लिखो, एंटी क्लॉकवाइज लिखो या क्लॉकवाइज लिखो। या तो इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, जब इस तरह का ये डायग्राम बनाता है और इसमें जब हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए हमको। मान लो जैसे मैंने यहाँ पे ये क्वाड्रिलेटरल बना दिया और इसको नाम लिख दिया मैंने ABCD। तो जब मैं इसको ABCD लिखूंगा तो इसी ऑर्डर में लिखना है इसको, ABCD। ऐसे नहीं लिखना इसको कि A यहाँ पे लिख दिया, B यहाँ पे लिख दिया और C यहाँ पे लिख दिया और D यहाँ पे लिख दिया, ये गलत हो जाएगा। ये अगर मैं C यहाँ पे लिख दूंगा और D यहाँ पे लिख दूंगा तो गलत हो जाएगा और हमारा आंसर भी गलत निकलेगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, या तो ABCD को जो है आप एंटी क्लॉकवाइज लिखो या फिर क्लॉकवाइज लिखो। हम ऐसे भी लिख सकते थे, यहाँ पे A लिख दिया, यहाँ पे B लिख सकते थे, ये ठीक है। यहाँ पे C और यहाँ पे D आ जाएगा, ये भी ठीक है, ABCD। तो ऐसे लिखा हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने ये ABCD और इसके जो ये कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं ये भी इसी ऑर्डर में होने चाहिए। सबसे पहले A के लिख दो, फिर B के, फिर C के और फिर D के, ऐसा होना चाहिए ये A B C और D। अगर तुमने इसमें ऑर्डर का ध्यान रखा तो बिल्कुल सही होगा क्वेश्चन, और इसमें जरा भी गड़बड़ हुई तो फिर पहले ही शुरू में ही क्वेश्चन जो है खराब हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कभी भी हमें ध्यान रखना है, या तो ABCD ऐसे लिखे हुए होने चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए A यहाँ पे लिख दिया, B यहाँ लिख दिया, B यहाँ पे लिखा हुआ है और C को यहाँ पे लिखने की जगह यहाँ पे लिख देते हैं कई बच्चे, C को यहाँ लिख देंगे और D को यहाँ पे लिख देंगे, तो गलत हो जाएगा। तो अब शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम निकाल रहे हैं AB को। तो AB को निकालने के लिए देखो अब हमें करना क्या है, वो पूछ रहा है कि किस टाइप का क्वाड्रिलेटर है। तो कभी भी अगर कोई भी क्वाड्रिलेटर पता लगाना हो कि किस तरह का है तो उसकी चारों साइडें निकालनी पड़ेंगी, ऑल 4 साइड्स निकालो और उसके दोनों डायगोनलों की लेंथ भी निकालो, डायगोनल कितने कितने के हैं। तो यही करने वाले हम, पहले इसकी 4 साइड से निकाल रहे हैं और डायगोनल भी निकाल रहे हैं, तब पता चलेगा हमें ये किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है। तो सबसे पहले AB निकाल रहे हैं। AB के लिए जो है इसको x1 y1 ले लिया और इसको x2 y2 ले रहे हैं। तो वही डिस्टेंस फॉर्मूला यूज हो रहा है फिर से, D इज इक्वल टू हो जाता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे जो है अंडर रूट। तो x2 की वैल्यू है हमारे पास 1 और x1 है -1, तो ये आ जाएगा 1 माइनस -1। तो 1 माइनस -1 को ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सीधे 1 + 1 लिख दो, 1 + 1 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 है 0 0 माइनस और y1 कितना है -2, तो ऐसे लिखेंगे तो फिर से 0 माइनस -2 आता तो प्लस हो जाएगा ये, तो इसको लिख देंगे सीधे 0 + 2, तो 0 + 2 लिख दिया ऐसे करके, और यहाँ पे अंडर रूट। तो 1 + 1 कितना हो गया 2, 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे 0 + 2 2 ही होता है तो +2 का स्क्वायर आ जाएगा ऐसे करके, और अंडर रूट। तो 4 + 4 तो कितना आ गया हमारे पास, 4 + 4 8, अंडर रूट 8 आ गया ये। अंडर रूट 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 ऐसे करके, और एक पेयर बन जाएगा तो इसको 2√2 भी लिखा जा सकता है। तो ये हमारे पास पहली साइड आ गई है AB की वैल्यू आ गई है 2√2, तो यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं, ये 2√2 आ गया हमारे पास। अब निकाल रहे हैं BC। तो BC को निकालने के लिए यहाँ पे निकाल देते हैं BC इज इक्वल टू, BC को निकालने के लिए फिर से इसको अब x1 y1 ले लेते हैं। BC को निकालने के लिए इसको x1 y1 और इसको x2 y2 ले लेते हैं, यहाँ पे x2 y2, और इसको सॉल्व करते हैं। तो BC हो जाएगा हमारे पास, वही डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाने फिर से, x2 माइनस x1, तो -1 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 2 - 0 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा। तो ये हो जाएगा -1 -2 और इसका स्क्वायर और +2 का स्क्वायर। तो फिर से हम देखते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास -2 का स्क्वायर 4 और +4 ऐसा आ जाएगा ये। तो फिर से अंडर रूट 8 आ गया, और अंडर
रूट 8 की वैल्यू क्या होती है 2√2। तो फिर से हमारे पास जो BC है ये भी 2√2 आ गया, इसको भी लिख दिया मैंने यहाँ पे 2√2। अब निकाल रहे हैं DC या CD निकाल रहे हैं, तो CD को यहाँ पे निकाल देते हैं। ये जगह CD इज इक्वल टू, फिर से वही C और D को निकाल रहे हैं, तो इसको ले लेते हैं अब x1 y1, यहाँ पे x1 y1, और ये D वाले को इसको ले लिया x2 y2। किसी को भी ले सकते हैं पर मैं इस तरह से ले रहा हूँ। तो x यहाँ पे जब हम लगाएंगे x2 माइनस x1, तो ये जगह -3 और माइनस x1 की जगह में -1 है, तो फिर से -1 आएगा तो +1 हो जाएगा, ये सीधे लिख दिया इसको, और इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 0 और -2 और इसका होल स्क्वायर। ये तुम देख रहे हो y2 0 है और y1 2 है, तो लिख दिया, और यहाँ पे अंडर रूट लगा देंगे, तो -3 और +1 ये हो जाता है -2 इसका स्क्वायर, और यहाँ पे -2 का स्क्वायर बचेगा केवल, तो अंडर रूट लगा दिया। -2 का स्क्वायर कितना होता है फिर से 4, -2 इंटू -2 प्लस का 4 हो जाएगा, ऐसे ही यहाँ पे भी ये प्लस का 4 हो जाएगा। तो ये फिर से हमारे पास हम देखते हैं √8 आ गया, और √8 की वैल्यू 2√2, तो 2√2। तो इस तरह से हम देखते हैं CD भी हमारे पास 2√2 आ गया। अब निकालेंगे AD, तो AD निकाल देते हैं। AD के लिए फिर से वही, इसको x1 y1 ले लेते हैं, और इसको x2 y2 ले ही रखा है, तो इसको हटा देता हूँ। तो निकालो AD इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास x2 माइनस x1, तो -3 और -1, तो इसको माइनस की जगह में प्लस कर दिया सीधे, प्लस, और यहाँ पे इसका स्क्वायर लगा दिया। y2 माइनस y1, तो 0 और -2 तो +2 हो जाएगा ऐसे करके, और इसका स्क्वायर, और यहाँ पे अंडर रूट। तो हम देखते हैं यहाँ पे AD की वैल्यू आ रही है -3 और +1 कितना आ रहा है, ये -2 का स्क्वायर, और यहाँ पे +2 का स्क्वायर आ गया। तो फिर से ये हो जाएगा हमारे पास 4 + 4, और 4 + 4 कितना हो गया 8, तो रूट लगाते रहो √8, और अभी इसकी वैल्यू निकाली रखी हमने, ये 2√2 आ गया। तो इसका मतलब हमारे पास AD भी जो है 2√2 आ गया ये। तो इसकी चारों साइडें इक्वल आ गई, AB BC CD और DA जो है चारों साइडें इक्वल आ गई। अब डायगोनल भी चेक करके देखते हैं। अब पहला डायगोनल निकाल रहे हैं AC, तो AC निकालने के लिए इसको फिर से x1 y1 ले लिया, और इसको ले लेते हैं x2 y2, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने x2 y2, और फिर से वही डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पे लिख देंगे AC इज इक्वल टू, कितना हो जाएगा AC, x2 माइनस x1, तो x2 कितना है हमारे पास -1 और -1, x1 जो है -1 है, तो -1 ये हो जाएगा प्लस सीधे, तो यहाँ पे प्लस लिख देंगे, और इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, तो y2 है 2, और -2 तो +2 हो जाएगा ये, और इसका स्क्वायर ऐसे करके, और यहाँ पे अंडर रूट। तो हम देखते हैं यहाँ पे ये तो आ जाएगा 0 का स्क्वायर, और 2 + 2 कितना हो गया 4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 4 जा 16, 0 + 16 हो जाता है, और 16 का अंडर रूट कितना हो जाएगा फिर से 4, तो AC आ गया हमारे पास 4। तो ये वाला जो है AC, ये वाला, ये तो आ गया हमारे पास कितना 4, इसकी वैल्यू आ गई 4। अब निकालेंगे इसको BD को, तो BD को निकालने के लिए फिर से जब BD निकालेंगे हम, तो इसको x1 y1 ले लो, और इसको x2 y2 ले लिया, और फिर से इसमें यही डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो BD इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, BD इज इक्वल टू x2 माइनस x1, तो -3 और -1 और इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, 0 और वो भी 0 है, तो 0 - 0 और इसका होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास -4 का स्क्वायर और प्लस 0 का स्क्वायर। इसको लिखने की जरूरत नहीं थी पर लिख दिया मैंने। तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16, -4 इंटू -4 16, और 0 को रहने देते हैं अब, तो √16। तो ये देखते हैं हम 4 आ गया। तो हमारे पास जो है ये इसका जो दूसरा डायगोनल था ये वाला BD, ये भी 4 आ गया। तो इसका मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, तो क्या है ये स्क्वायर। अगर इसकी केवल साइड ही साइड इक्वल होती तो ये रोम्बस होता, पर इसके डायगोनल भी इक्वल हो गए तो ये स्क्वायर हो गया। तो यहां पे हम लिखेंगे कि सिंस ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल, देयरफॉर इट इज ए स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट था। अब दूसरा